चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन, यानी कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो आपका जो पहला का ऑप्शन होगा ये आपका सूचनात्मक चिन्ह है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इंफॉर्मेशन साइन। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम जो है इंफॉर्मेशन साइन, सुरक्षात्मक चिन्ह होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कि अग्नि का शमन क्या है। अग्नि का शमन क्या है? अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का प्रयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से भौतिक हानि क्या है? निम्न में से भौतिक हानि क्या है? धूम्रपान, कंपन, क्षरण और रेडियो सक्रियता। आपका ऑप्शन नंबर बी कंपन, कंपन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से अग्निरोधक का अनुरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना। खींचना, निशाना लगाना, घुमाना और दबाना। धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना। धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना और अनुक्रम। जो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना। यानी कि अग्निरोधक का जो उपयोग किया जाता है, पहले उसको खींचा जाता है, उसके बाद उसको निशाना लगाया जाता है, उसके बाद उसको दबाया जाता है, उसके बाद उसको घुमाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे होता क्या है, ये आपका अग्निशमन यंत्र है। इसको सबसे पहले यहाँ पे एक पिन होती है, इस पिन को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, खींच देते हैं। उसके बाद ये जो पाइप आपको दिख रही है, इस पाइप को हम क्या करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, यानी कि जहाँ पे आग लगा हुआ होता है वहां पे इसको लगाते हैं। और उसके बाद ये जो हैंडल में हैंडल दिख रहा है, इसको हमको दबाना पड़ता है और उसके बाद इसको हमको रोटेट करना पड़ता है, यानी कि घुमाना पड़ता है। यानी कि सबसे पहले हमको खींचना, खींचना, दूसरे नंबर पे हमारा निशाना लगाना, निशाना लगाना, और तीसरे नंबर हम क्या करते हैं, दबाते हैं, यानी कि दबाना, और चौथे नंबर पे घुमाना। ये निशाना लगाना, घुमाना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में हम कौन से अग्निशमन का उपयोग करते हैं? यानी कि हमको क्लास ए यानी कि वर्ग ए में, वर्ग ए की जो आग आती है वो लकड़ी और प्लास्टिक और पेपर, यानी कि लकड़ी, लकड़ी, प्लास्टिक और पेपर की आग आती हो, जिसके लिए हम पाउडर, पाउडर अग्निशामक यंत्र, फोम टाइप का और वाटर टाइप का हम अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। क्लास बी यानी कि वर्ग बी में हम अग्नि से, यानी कि जो हमारा फ्यूल होता है डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल से जो लगी आग होती है, उसके लिए हमें पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, फोम का भी यूज कर सकते हैं और CO2 को यूज कर सकते हैं। CO2 का जो अलग नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, बंद करा, क्लोराइड, जिसका अन्य नाम है CO2 का CTC। नाम क्या है? CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्लास सी, जो क्लास सी की जो आग आती है वो गैस की आग आती है। इसके लिए हम पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम फोम टाइप का भी उपयोग नहीं कर सकते हैं, CO2 का भी उपयोग नहीं कर सकते हैं, वाटर का भी उपयोग नहीं कर सकते हैं और वेट केमिकल का भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। और आता है हमारे पास क्लास डी, यानी कि वर्ग श्रेणी डी की आग में। इसके लिए हमको बैटरी यानी कि लिथियम या मैग्नीशियम जो होता है, उस आग के लिए हमको क्लास डी वर्ग में रखा गया है, जिसके हमने क्या पाउडर, पाउडर टाइप का अग्निशामक यंत्र उपयोग किया जाता है। बाकी फोम टाइप का, CTC या CO2 का, वाटर या वेट केमिकल का उपयोग नहीं करते हैं। अब आता है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल आग के लिए जैसे कि कंप्यूटर्स हो गया, सर्वर्स हो गया, टीवीएस में हो गया, जो आग आती है इसके लिए हमको सिर्फ पाउडर का उपयोग करते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी उपयोग करते हैं और वाटर का उपयोग नहीं करते हैं और वेट केमिकल का उपयोग भी नहीं करते हैं। अगला आता है क्लास एफ, यानी कि वर्ग एफ का, श्रेणी एफ में। इसके लिए हमको
कुकिंग ऑयल यानी कि कुकिंग ऑयल्स के लिए जो भी हम फैट क्या हो गया, इसके लिए हम सिर्फ विट केमिकल का उपयोग करते हैं। प्लायर का उपयोग तार के हुक का लूप बनाने के लिए किया जाता है, तो हम लोग लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग करते हैं हुक और लूप बनाने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? आवश्यक चिन्ह, सचेतक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह और निषेधक चिन्ह। तो ये बेटा जो है हमारा ये आवश्यक चिन्ह में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये आवश्यक चिन्ह है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल श्रेणी में सचेतक की पश्च भाग का रंग क्या होता है? तो जो हमारा होता है मूल श्रेणी यानी कि कौन सा देता है बेटा? वार्निंग साइन, यानी वार्निंग को क्या बोलते हैं? चेतावनी चिन्ह। और चेतावनी चिन्ह का जो बैकग्राउंड होता है यानी कि पृष्ठभूमि होती है वो पीले कलर की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहां पे सबसे पहले निषेधात्मक चिन्ह है। निषेधात्मक चिन्ह है यानी कि क्या बोलता है? यू मस्ट नॉट, डू नॉट डू, स्टॉप, मतलब ऐसा मत करिए। यानी कि जो इसका सर्कल होता है यह गोलाकार होता है और उसके ऊपर जो है ना लाल पट्टी होती है। जो इसकी पृष्ठभूमि होती है वो सफेद कलर की होती है और जो इसकी आकृति होती है यानी कि ये हिस्सा ये क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। दूसरा जो होता है मैंडेटरी यानी कि आवश्यक चिन्ह होता है, मतलब ऐसा आपको करना ही करना है। जैसे क्या यह इसकी जो बैकग्राउंड होती है भी गोलाकार होता है और जो इसकी पृष्ठभूमि होती है वो नीले कलर की होती है और सफेद आकृति के इसके रंग बने होते हैं। यानी कि जब भी आपको काम करने जाना है तो यू हेड प्रोटेक्शन मस्ट बी वर्न, यानी कि काम करने से ऊंचाई पर चढ़ने से पहले आपको हेलमेट लगाना आवश्यक है। अगर आप इलेक्ट्रिक काम कर रहे हैं तो आपको रबर के दस्ताने पहनने आवश्यक है। अगला है वार्निंग यानी कि डेंजर, यानी कि डेंजर जो होता है इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है और इसकी बैकग्राउंड जो होता है पीले कलर की होती है। जो अगला होता है बेटा, अगला आपका इंफॉर्मेशन होता है। अगला जो आपका इंफॉर्मेशन होता है और ये हमको सूचना देता है। अगर किसी आपातकालीन समस्या में किसी को एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कुछ होता है तो हमको फर्स्ट एड बॉक्स को दिखाई पड़ता है, यानी कि जो कैसा होता है तो आयताकार होता है और जो इसकी पृष्ठभूमि होती है वो सफेद कलर की होती है और जो इसके ऊपर का रंग होता है वो हरा होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? हेलोन प्रकार का, झाग प्रकार का, गैस कारतूस, दबाव। तो हमको बेटा ऑप्शन नंबर ए हेलान प्रकार का अग्निशामक यंत्र उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अग्निशामक यंत्र का उपयोग कैसे करते हैं। आपके सामने 1 2 3 4 5 और 6 टाइप का अग्निशामक यंत्र रखा गया है। इस बाटल को हम कैसे पहचानते हैं? सबसे पहले बड़ी बात यह आती है, आप देख रहे होंगे कि ये जो इसका बाटल होता है, ये जो बाटल होता है ये रेड कलर का सब में बना हुआ है। सब में बाटल रेड कलर का बना हुआ है, लेकिन इसके बीचों बीच में कुछ पट्टियां बनी हुई हैं। यह बताती है कि यह किसके लिए उपयोग में होता है। अगर आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर क्या व्हाइट कलर की एक पट्टी बनी हुई है, यानी कि यह फायर है, यानी कि क्लास 1 की आग होती है, जैसे कि लकड़ी का, कागज का, रबर का इत्यादि का, ऐसी जो आगे आती हैं वर्ग ए में आती हैं। और दूसरे टाइप में रेड बॉडी ब्लू बैंड, यानी कि आप देख रहे होंगे कि ये रेड टाइप का तो आपका बाटल है, लेकिन इसके ऊपर क्या एक ब्लू टाइप का पट्टी लगा हुआ है। ये भी क्या करता है बेटा? ये लकड़ी के लिए, पेपर के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पे आपका आता है वेट केमिकल, यानी कि ए से लेके एफ तक की आग बुझाने के लिए हम लोग वेट केमिकल का उपयोग कर सकते हैं। जैसे लकड़ी के लिए, पेपर के लिए, टेक्सटाइल के लिए, रबर्स के लिए, कुकिंग ऑयल या फैट्स के लिए भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। जो इसके अग्निशामक यंत्र का जो संरचना होता है ये भी लाल कलर में होता है, लेकिन इसके ऊपर जो होता है बेटा एक पीले कलर की पट्टी बनी होती है। चौथे नंबर पे आपका आता है कार्बन
डाइऑक्साइड यानी कि CTC भी इसको बोल सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो होता है रेड कलर का इसका बॉटल होता है, लेकिन इसके ऊपर जो होता है ब्लैक कलर की पट्टी लगी होती है। ये हमारा चौथे नंबर पे आता है। यानी कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इसको हम लकड़ी के लिए, कागज के लिए, टेक्सटाइल के लिए, रबर्स के लिए इत्यादि इन सब चीजों के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। पांचवें नंबर पे आता है बेटा ड्राई केमिकल यानी कि सूखा पाउडर। और ये सूखा पाउडर का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? यानी कि इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ, यानी कि A, B और E के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग A, B और E के लिए किया जा सकता है। यानी कि A श्रेणी में जो आग आती है, A श्रेणी में हमारा लकड़ी का, पेपर का आता है, B में हमारा टेक्सटाइल से लेके फ्लेमिंग लिक्विड तक आता है, और E टाइप का हमारा जो होता है लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो हमारा E टाइप का होता है, लाइव मतलब बिजली से जो लगी आग के लिए हम E श्रेणी का उपयोग कर सकते हैं। इसकी जो संरचना होती है रेड बॉटल में होता है, लेकिन इसके ऊपर एक सफेद नुमा पट्टी बनी होती है। यानी कि पूरे बॉडी पे रेड होता है, लेकिन उसकी जो पट्टी होती है सफेद कलर की होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का PPE का उपयोग किया जा सकता है? PPE का पूरा नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यानी बोल रहा है कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा का उपयोग किया जा सकता है। तो हम एक बार PPE को किट को देखते हैं। PPE किट कैसा होता है? PPE किट आपके सामने है। PPE किट में आप देख रहे होंगे ये सेफ्टी हेलमेट है, क्योंकि काम करने से पहले आपको सेफ्टी हेलमेट लगाना आवश्यक होता है। उसके बाद आंखों को सुरक्षा के लिए हमको सेफ्टी गॉगल्स भी यूज किया जाता है। फेस सेफ्टी के लिए नाक की धुएं से या फिर धूल कण से सुरक्षित रखने के लिए हमको सेफ्टी फेस मास्क का उपयोग किया जाता है। और अगर हम लोग 5 फीट की ज्यादा ऊंचाई पे कार्य करते हैं तो हमको बेल्ट का भी उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमको पूरे फेस की, पूरे चेहरे की सुरक्षा के लिए हमको फेस शील्ड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हमको इलेक्ट्रिक कार्य करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर को बांधने के लिए, लाइव लाइन को चलाने के लिए, कोई भी ज्वाइंट को जोड़ने के लिए हमको हाथ में सेफ्टी ग्लव्स यानी कि रबर के दस्तानों का उपयोग किया जाता है। अगर आप नीचे देखेंगे, सबसे मोस्ट और इंपॉर्टेंट है, जब भी आप काम करने जाएंगे तो आपके पास सेफ्टी शूज का होना आवश्यक होता है। तो हम देखते हैं कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का उपयोग किया जाता है। तो आपका नाक कवच यानी कि नोज मास्क का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर D आपका राइट है, नाक कवच। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। BIS का पूर्ण रूप है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS? BIS का फुल फॉर्म होता है बेटा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर B। BIS का जो फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारी भार को उठाने के लिए और ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो पहले आता है विंच, दूसरा आता है क्रेन और स्लिंग्स, तीसरा आता है परते और रोलर्स, और चौथा आता है मशीन मूविंग। एक बार देख लेते हैं कि विंच होता कैसे है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको हम विंच कहते हैं, इसको हम विंच कहते हैं। यह किसी भी व्हीकल या किसी भी सामान को, ये जो हुक दिख रहा है उसको बांध के इसको अपनी तरफ खींचा जाता है, तो इसका उपयोग हमको विंच का उपयोग हम नहीं करते हैं। ये आप जो दूसरा फिगर देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं क्रेन और स्लिंग्स का। ये जो भारी भरकम सामान को उठाने के लिए हम क्रेन और स्लिंग्स का उपयोग कर रहे हैं। ये आपको एक भारी मटेरियल दिख रहा है, इसको क्रेन की मदद से इसको उठाया जा रहा है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, क्रेन और स्लिंग्स।